मॉर्निंग दोस्तों। विनर जी ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। और हम लोग अभी मंडे के लिए प्योर श्योर इंट्राडे के लिए हमारा बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अनुसार क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा, ये यहाँ पे हम लोग देखने वाले। डिस्कस करने से पहले डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। लेट अस स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पे हम लोग पीपीटी के चार्ट के ऊपर देखेंगे जो रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है, और जो बाकी के लाइन लगाए हुए ये भी हम लोग देखेंगे इसकी प्राइस क्या है करके और उसका मायना क्या रखता है। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग रिकैप देखते हैं। रिकैप क्या है हमारा, जो फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुआ तो ओपन प्राइस कितना था, 25,571 के आसपास है। हाई प्राइस है 25,630 के आसपास। लो प्राइस है 25,444 के आसपास एंड क्लोजिंग प्राइस है 25,471 के आसपास। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो ओपन प्राइस हमारी है ये 25,571 है। 25,571 ये हमारी ओपन प्राइस है। ठीक है, ये ओपन प्राइस है। और हमारी क्लोज प्राइस क्या है, हमारी 25,471 है। 471 है, ये क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, अभी यहाँ पे समझो मंडे को ये फर्स्ट स्ट्रेटेजी, मंडे को अगर इस रेट के बिलो ओपन होता है, इस रेट के बिलो ओपन होता है तो हम लोग यहाँ पर और एक गिरावट देख सकते हैं। मंडे के अंदर ये 25,471 के बिलो ओपन होता है मंडे को, तो यहाँ पे नीचे जा सकते हैं। अभी हम लोग चलते हैं, ये हमारा स्ट्रेटेजी हो गया फर्स्ट। अभी हमने यहाँ पे पीपीटी चार्ट के ऊपर लगाया हुआ है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। ठीक है, और ये हुआ हमारा निफ्टी 50 का हुआ है। ये बैंक निफ्टी का भी है, यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट। बैंक निफ्टी का ये रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं अगेन एक्सेल सीट के अंदर हम लोग पूरा चाहिए तो एक्सेल सीट ही डिस्कस करते हैं पूरा इसका, जो बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी जैसे लिखा है यहाँ पे, बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी। तो बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है, जब भी मार्केट ओपन होता है तो ये स्ट्रेटेजी एक्टिव होती है 9:15 को ही। तो कैसे, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, मार्केट अक्सर गैप अप गैप डाउन ओपन होता है, लेकिन यहाँ पे इस स्ट्रेटेजी की खासियत क्या है, इसको यहाँ पे प्राइसिंग दी हुई है। रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ पे है, इसका एक प्राइसिंग दिया हुआ है। तो ये प्राइसिंग देने के बाद तो आपको आइडिया आ जाती है कि किस रेट के ऊपर क्या करना है। और इसका सक्सेस का रेशियो करीबन 70-80% है। ये बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी है। इसको 100 ऐसे में भी कन्वर्ट और ये 50 ऐसे में भी यहाँ पे लगाया हुआ है। तो हम लोग समझो बैंक निफ्टी का तो आप डिस्कस कर, बैंक निफ्टी के अलावा हम लोग निफ्टी 50 का डिस्कस करते हैं। निफ्टी 50 का हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अक्सर क्या होता है, मार्केट जब भी गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है तो हमारे पास प्राइसिंग नहीं होती है, तो वहाँ पे ट्रैप होना इजी हो जाता है। रिटेलर ट्रैप होते हैं। तो यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद किस रेट के ऊपर ओपन होगा, सस्टेन करेगा, ये स्ट्रेटेजी बताती है। उसी तरह इसके लिए इसको बुलिश ट्रैप कहा गया है। और बेरिश ट्रैप का, जो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो प्राइस कहाँ से कहाँ तक आएगी तो ये रिटेलर को पता नहीं होता है, तो इसके लिए इसको बेरिश ट्रैप कहा गया। तो अभी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। समझो ये अभी चार्ट के ऊपर प्लॉट करके क्या लेना है, ये सपोर्ट लेवल है हमारा 25,410, ये हमारा सपोर्ट लेवल है। और ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल क्या है, 25,534, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। यानी रेजिस्टेंस यानी हमारा सेलिंग का पॉइंट है, सपोर्ट यानी ये हमारा बाइंग का पॉइंट। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये चीज क्या हुई यहाँ पर, तो समझो मंडे को मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन हुआ क्या, क्लोजिंग प्राइस कितना है, 25,471 है। उसके नीचे आया लेकिन इसके नीचे चला नहीं गया, इस रेट के बिलो चला नहीं गया। तो इस रेट के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो यहाँ पे हम लोग सी यानी कॉल बाय करने वाले एटीएम का, इस रेट के ऊपर सस्टेन करता है तो
फर्स्ट सिनेरियो है इसका। फर्स्ट सिनेरियो का फर्स्ट पार्ट क्या है, इसका सेकंड पार्ट क्या है कि समझो इस रेट के ऊपर गैप अप ओपन होता है, इस रेट के ऊपर ओपन होता है। ये रेट कौन सा है, 25,534 के ऊपर ओपन होता है, लेकिन सस्टेन नहीं करता है, तो हम लोग एटीएम का पुट बाय करने वाले। तो आपको ये 9:15 को यानी मार्केट जैसा भी ओपन होता है तब आपको बाइंग का पॉइंट और सेलिंग का पॉइंट ध्यान में आ गया। ये फर्स्ट सिनेरियो है। सेकंड सिनेरियो क्या है इसके अंदर, समझो मार्केट गैप डाउन ही ओपन होता है, यानी इस रेट के बिलो ओपन होता है, तो ये हमारा पहले सपोर्ट था, बाद में रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा वेट करते हैं, 10, 13, 15 मिनट वेट करने में इसको कंसोलिडेशन करके देने वाले, और रिट्रेसमेंट होएगा जब, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कंसोलिडेशन एंड रिट्रेसमेंट। तो यहाँ पे जब रिट्रेसमेंट होता है और इस रेट के ऊपर नहीं जाता है, तो हम लोग यहाँ पे सेकंड पार्ट के अंदर, सेकंड सिनेरियो के अंदर यहाँ पे हम लोग पुट बाय करते, ये हमारा रेजिस्टेंस होगा, पहला इसमें सपोर्ट था, ये पहला होगा। इसका सेकंड पार्ट क्या है कि समझो मार्केट गैप अप ओपन है ना, इस रेट के ऊपर ओपन है, तो हम लोग तुरंत बाय नहीं करेंगे, इसको अगेन ऊपर जा रहा है, कंसोलिडेशन करेगा कहीं पे तो रिट्रेसमेंट भी करेगा। तो ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो के अंदर क्या था, ये रेजिस्टेंस था, लेकिन इसके बिलो नहीं जाता है तो ये सपोर्ट में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे एटीएम का कॉल बनेगा। ये सेकंड पार्ट है, और ये जो सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी इसके अंदर स्ट्रेटेजी चलेगी, ये दिन भर में चलेगी, तो आपको इस प्राइस के ऊपर से प्लॉट करके लेना है, इसके ऊपर ध्यान देना है, और स्ट्राइक प्राइस एटीएम का रखना है, तो आपको यहाँ पे यूजफुल होगा। इसका थर्ड सिनेरियो क्या है, समझो मार्केट गैप डाउन ही ओपन होगा, यानी इस रेट के बिलो ही चला गया, कंसोलिडेशन कर रहा है, लेकिन 1 आवर्स 2 आवर्स हो गए, एक अच्छी खबर आती, शॉर्ट कवरिंग आती, नए सर से बाइंग आती, और इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो जाता है, तो हम लोग एटीएम का ही यहाँ पे कॉल लेने वाले थर्ड सिनेरियो के अंदर। उसी तरह समझो ये मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, अच्छा चल रहा है, 1 आवर्स 2 आवर्स हो गए, और बाद में यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, लेकिन एक मार्केट के अंदर खबर आती है, बुरी खबर आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, और नए सर से शॉर्ट बनना शुरू हो जाता है, और इसके नीचे चलना शुरू हो जाता है, तो हम लोग क्या करने वाले, अगेन थर्ड सिनेरियो के अंदर यहाँ पे एटीएम का पुट बाय करने वाले। ये हमारे 3 सिनेरियो, गैप डाउन, गैप अप का फर्स्ट सिनेरियो, इसके बाद इसके नीचे गया कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट, ये फोर्थ सेकंड सिनेरियो, बाद में थर्ड सिनेरियो समझो इसके नीचे ही चला गया कंसोलिडेशन और इसके ऊपर आना शुरू हो गया, तो यहाँ पे हम लोग कॉल बाय करते हैं। ऐसे 3 सिनेरियो हमने यहाँ पे डिस्कस किए, और इसके अंदर 4 सिनेरियो है, तो ये 4 सिनेरियो किसके साथ कनेक्ट है, ये 4 इंडिया विक्स के साथ है। अभी इस रेट के ऊपर चलेगा तो भी हम लोग कॉल बाय करेंगे, और इस रेट के ऊपर चला गया तो भी कॉल बाय करने वाले। ये हमारे 4 सिनेरियो होगा। इसके नीचे चला जाएगा तो भी पुट बाय करने वाले, और इसके नीचे चला गया तो पुट बाय करने वाले। इसी तरह जो है ना, ये एक ही स्ट्रेटेजी अलग अलग एंगल से 4 टाइप से प्ले की जा सकती है, और इसमें जो भी शेयर लिए हैं सब निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर वेटेज रखने वाले लिए, और यहाँ पे आपको प्ले करना है तो प्लॉट करके लेना है। ये मंडे, ये जो ये काम करेगा प्योर श्योर इंट्राडे के लिए करेगा। ये बैंक निफ्टी का 60,000 का बाइंग लेवल है, सेलिंग लेवल यहाँ पे 60,370 का है। अभी यहाँ पे समझो हमने तो ये पूरा सिनेरियो यहाँ पे देखा। अभी क्या हुआ है, इसको 100 डेज में क्या है 25,688, यानी करीबन 25,690 के आसपास ये हमारा 100 SMA, और 50 SMA के हमारा 25,795 है, बराबर यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग ये अभी ऊपर वाला आएगा तो ये हमारा रेजिस्ट, अभी अपसाइड में क्या हुआ, ये टारगेट और रेजिस्टेंस का काम करेगा, और अपसाइड का ये भी क्या करेगा, टारगेट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो हमारा समझो यहाँ से मार्केट ऊपर आता है तो 100 डेज में ध्यान में रखना है 25,690 के आसपास है, एंड उसके बाद 50 में हमारा 25,796 के आसपास है।
तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे ये टारगेट ऊपर वाले आ गए और रेजिस्टेंस में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बनेगा। ठीक है, अभी हम लोग जो यहाँ पे तो पूरा डिस्कस किया है निफ्टी बैंक निफ्टी। अभी समझो ये बैंक निफ्टी का ही देखा तो सपोर्ट लेवल कहाँ पे 59,565 के आसपास है, एंड उसके बाद है 15,510। तो अभी हम लोग जो यहाँ पे आए हुए खड़े कहाँ पे, मेक एंड ब्रेक पॉइंट है ना, यहाँ पे खड़े। अभी मार्केट का जो नेक लाइन है, ये जहाँ से चलना शुरू हो गया था, ये प्राइस थी कौन सी, 25,300 से लेके 25,400 के पास हमारी यहाँ से मूवमेंट आना शुरू हो गई, जो नेक लाइन है जहाँ से। अभी देखो अक्टूबर से लेके या दिसंबर तक हायर हाई बनाते जा रहा था मार्केट। अभी क्या किया मार्केट ने, डबल टॉप बनाया, यानी 62,300 के आसपास करीबन 4 टाइम चला गया था, लेकिन वहां पे सेलिंग ही बनी, यानी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग है यहाँ पे। अभी तो हमारा स्ट्रॉन्ग सेलिंग का पॉइंट है 26,200 या 300 के आसपास सेलिंग आ रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है, ये इसके बाद इमीडिएटली उसको सपोर्ट क्या है, करीबन यहाँ पे 20 यानी रेजिस्टेंस, सॉरी रेजिस्टेंस कहाँ पे 25,900 से लेके यहाँ पे 26,000 के आसपास अभी यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, यानी यहाँ पे जाके ये मार्केट रुकता ही है, यहाँ पे सेलिंग बनती है। तो यहाँ पर अभी हमारा मेक एंड ब्रेक पॉइंट यानी 25,000 ही है। 25,000 हमारा यहाँ पे ये पॉइंट बना है, इसको हो सकता है कि इसको टच करने के लिए आ जाए। इसको ब्रेक डाउन करता है तो समझना फिर नीचे जाएगा। अगर यहाँ पे कहीं पे भी, अभी हमारा 3 प्राइस है, यहाँ पे 3 प्राइस है, यहाँ पे 25,300 एंड 25,400। यहाँ पर से कहीं पे तो मार्केट रिवर्स होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो समझना कि ये नए से डाउन साइड जाने के लिए तैयार है। यहाँ पे कहीं पे तो लेना चाहिए इसने सपोर्ट। अभी यहाँ पे एक नेक लाइन के पास ही आया हुआ है, तो यहाँ पे कहीं तो रिवर्स लेना चाहिए, नहीं ले रहा है तो फिर हम लोग 25,000 के भी दर्शन कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा, अभी ये चीज हुई। अभी हमने ये जो ब्लैक लाइन लगाई हुई, ब्लैक लाइन क्या हमारा, जो लास्ट वीक का हाई है, ये ब्लैक लाइन वाला, ब्लैक लाइन का लास्ट वीक का हाई क्या है 26,000 के आसपास ही है। ये जो रेड लाइन लगाई है पूरे मंडे से लेके फ्राइडे तक के लिए एक्टिव रहेगी। ये 25,950 है ये प्राइस। और ये जो ये ब्लैक प्राइस क्या है हमारी, जो अभी जो लो मारा है इसने लास्ट वीक का, इस ये प्राइस है करीबन 25,440 के आसपास ये प्राइस बनी है। और ये जो येलो लाइन बनी है ये हमारी 25,330 के आसपास है, और ये रिप्रेजेंट करती है पूरे फेब मंथ के लिए, फेब्रुवरी मंथ जो आएगा इसको रिप्रेजेंट करती है। तो हमें इसको ज़्यादा वैल्यू देना है यहाँ पे 25,330 के आसपास। इसके ऊपर जब तक है, क्योंकि ये मंथली है, पूरा मंथली का यहाँ पे जमावड़ा है, तो इसके ऊपर जब तक रहेगा तो ये सपोर्ट के तौर काम करेगा। अगर इसके नीचे चलना शुरू हो जाएगा तो समझना इसकी बुरी हालत होगी, तो 25,000 आएगा इसको। तो यहाँ पे ये हो, अभी हम लोग थोड़ा सा इसको बैंक निफ्टी के अंदर भी देखते हैं चार्ट के ऊपर। यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस है प्योर श्योर इंट्राडे के लिए 60,370 एंड सपोर्ट लेवल है 60,000 के आसपास। ये रेट भी हमारा जो बना है लास्ट वीक का है 60,880 के आसपास है। ये हमारा पूरे वीक को रिप्रेजेंट करेगा, मंडे से लेकर फ्राइडे तक 60,670 के आसपास। एंड ये हमारा जो अभी लास्ट वीक का जो लो बना है, ये इसके बिलो चला जाएगा तो अभी गिरावट आएगी। और ये प्राइस बनी है मेक एंड ब्रेक पॉइंट 60,000 के आसपास से। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देना शुरू होगा तो समझने का नए सिरे से डाउन साइड जा रहा है, क्योंकि ये लाइन हमारा पूरे मंथ को रिप्रेजेंट करती है, ये पूरे वीक को रिप्रेजेंट करती है। ये लास्ट वीक का हाई, लास्ट वीक का लो को रिप्रेजेंट करती है। लो और लो समझिए, ये लो ब्रेक करेगा तो यहाँ पे पुट बनेगा, हाई ब्रेक करेगा तो यहाँ पे कॉल बनेगा। इसी तरह से इसको प्ले करने वाले।
वीडियो बड़ा बन रहा है। अगेन यहाँ पर हम लोग वीडियो एंड करते हैं। अगेन यहाँ पर डिस्क्लेमर है, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। थैंक यू वेरी मच।